हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। गाइस, आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के एपिसोड 25 के बारे में। एपिसोड 25 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, एपिसोड 25 में हम शारिक को अपने प्लान में कामयाब होते हुए देखेंगे। शारिक अपनी गेम में कामयाब हो जाएगा क्योंकि रोशी बिना देखे ही शारिक के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। गाइस, रोशी की फैमिली उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि वो एक बार लड़के की पिक्चर देख ले, मगर रोशी नहीं देखती। रोशी की सिस्टर भी और उसकी आंटी भी उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि वो एक बार लड़के को देख तो ले, मगर रोशी लड़का देखे बिना ही हाँ कर देती है। क्योंकि रोशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये सोचती है कि अगर उसकी शादी तलहा से नहीं हुई तो चाहे जिससे मर्जी है हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसके लिए शारिक का रिश्ता आया हुआ है और ये शारिक की एक गेम है। रोशी शारिक के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है पूरी तरह से। नेक्स्ट एपिसोड में रोशी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करेगी कि वो एक बार लड़की की पिक्चर देख लेती तो उसके साथ ये नहीं होता और उसे पता चल जाता कि उसके लिए शारिक का रिश्ता आया है। गाइस, रोशी शारिक के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। एंगेजमेंट के दिन भी रोशी शारिक की तरफ एक बार भी नहीं देखती। पूरी रस्म ख़त्म होने के बाद जब शारिक खुद बात करता है रोशी से, तब रोशी को पता चलता है कि मेरा रिश्ता तो शारिक के साथ पक्का हो चुका है। इस शारिक बहुत ही एक चालाक और शातिर लड़का है। वो रोशी को अपने जाल में इतनी बुरी तरह से फंसाता है कि रोशी के पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं बचता। एंगेजमेंट के दिन जब रोशी को पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट शारिक से हो रही है, तो रोशी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। रोशी वहाँ से उठकर जाने ही लगती है तो शारिक उसे रोक लेता है और उसे धमकाने लगता है। शारिक उसे ब्लैकमेल करेगा कि उसकी वीडियोस मेरे पास हैं और उसे कहता है कि तुम्हारे फ़ोन पर मैंने व्हाट्सएप किया है, तुम्हारा वीडियो सब यहाँ से जाने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वीडियो देखने के बाद रोशी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठी रहती है और शारिक काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है और उसे धमकियाँ देता है कि अगर वो वहाँ से उठकर गई तो वो ये वीडियोस उसकी फैमिली को दिखा देगा। जबकि ये वीडियोस शारिक ने फ़ोटोशॉप से बनवाए हुए होते हैं। शारिक रोशी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और उसे कहता है तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन देखो आज मैं तुम्हारा फियांसी बनकर तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही। जबकि रोशी के पेरेंट्स और शारिक के पेरेंट्स बाकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। वो इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि रोशी के और शारिक के बीच में क्या चल रहा है। शारिक बहुत ही चालाकी के साथ रोशी के साथ ये गेम खेल रहा होता है और रोशी के घर अरसलान बनकर आता है और रिश्ता भेजता है। रोशी की फैमिली भी शारिक के बारे में जांच पड़ताल किए बगैर ही रोशी का रिश्ता शारिक से तय कर चुके होते हैं। वो नहीं जानते कि शारिक असल में कौन है। वो अरसलान समझकर शारिक की मंगनी रोशी से करवा देते हैं और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझते हैं। जबकि वो नहीं जानते कि अरसलान असल में शारिक है और वो रोशी से सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। वो रोशी को तड़पाना चाहता है। शारिक अपने बदले की आड़ में इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वो रोशी की नाजायज़ वीडियो बनाकर अपने पास फ़ोटोशॉप कराकर रख लेता है और उसी से रोशी को ब्लैकमेल करने लगता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो इसकी ये वीडियोस वायरल कर देगा। वीडियोस का सुनकर रोशी खामोश रहती है और फंक्शन में बैठी रहती है। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में रोशी की अपसेट देखकर उसकी मदर उससे पूछने की कोशिश करेंगी कि रोशी आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। लेकिन रोशी प्रिटेंड करेगी कि उसे कोई मसला नहीं है। वो अपनी माँ से कुछ भी शेयर नहीं करेगी क्योंकि रोशी अपनी माँ या बहन किसी में को भी अपनी वीडियोस के बारे में नहीं बता सकती जो कि शारिक ने उसे फ़ोटोशॉप करके भेजे हैं। शारिक बहुत ही चालाकी से अपने दोस्त से रोशी और अपनी वीडियोस को फ़ोटोशॉप करवा लेता है ताकि वो रोशी को उनसे ब्लैकमेल कर सके। गाइस, आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।
गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। गाइस, एंगेजमेंट से पहले रोशी की फैमिली उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं कि वो लड़के को एक बार ज़रूर देख ले ताकि उसे तसल्ली हो जाए, लेकिन रोशी एक नहीं सुनती और वो शारिक से शादी के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई अरसलान नाम का लड़के का उसका रिश्ता आया हुआ है। वो अरसलान समझकर रिश्ते के लिए हाँ कर देती है लड़के को बिना देखे ही। गाइस, ये तो एक साइड की कहानी, जबकि दूसरी तरफ सबीका और तलहा के रिश्ते को ख़त्म होते हुए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस, सबीका की लापरवाही की वजह से मोहित पूल में गिर जाता है। बजाय इसके कि सबीका तलहा से माफ़ी मांगे, वो उस पर फिर से चलाती है। मोहित के डिस्चार्ज होने के बाद तलहा मोहित को घर लेकर आता है। मोहित के पूल में गिरने की बात उसके दादाजी को पता नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर अभी तक तलहा और मोहित कहाँ रह गए हैं। जब तलहा मोहित को घर लेकर आता है तो उसके वालिद उससे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग क्या मुझसे छुपा रहे थे और कब अभी तक कहाँ थे तुम लोग। तलहा अपने फादर को बताता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मोहित को, जिसकी वजह से मोहित हॉस्पिटल में था। जबकि दूसरी तरफ सबीका काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होकर बैठी हुई होती हैं तलहा के बिहेवियर की वजह से। हॉस्पिटल में तलहा काफ़ी ज़्यादा सबीका की इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मोहित का ये हाल हुआ है, अगर मोहित को कुछ भी हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस बात पर सबीका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मोहित को देखे बगैर ही हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। मोहित को जब होश आता है तब सबीका को उसे देखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं देखती। वो हॉस्पिटल से निकलकर आ जाती है। सबीका की माँ उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि वो ऐसे नहीं करे, लेकिन सबीका अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। घर आने के बाद भी सबीका की माँ उसे कहती है कि मोहित के घर जाए और मोहित का पता करे, तलहा से मोहित की खैरियत मालूम करे, लेकिन सबीका अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि हम लोगों ने मोहित को जानबूझकर तो पानी में नहीं फेंका था, गलती से गिर गया था वो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी तलहा ने पब्लिक प्लेस पर मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की है, उसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। गई सबीका एक काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक लड़की है और वो मोहित को पहले से ही नापसंद करती है। सबीका कभी नहीं चाहती कि तलहा मोहित का ख्याल रखे या सबीका को मोहित का ख्याल रखने के लिए बोले। सबीका पहले भी मोहित की वजह से तलहा से अपनी मंगनी तोड़कर चली जाती है, लेकिन बाद में फिर वापस आ जाती है। सबीका की लापरवाही की वजह से तलहा को रियलाइज़ होता है कि उसने रोशी के साथ काफ़ी गलत किया। रोशी की तरह सबीका कभी भी मोहित का ख्याल नहीं रख सकती। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि तलहा को रियलाइजेशन होगी कि रोशी ही वो वाहिद लड़की है जो मोहित का सबसे अच्छा ख्याल रख सकती है। जबकि नेक्स्ट एपिसोड में हम तलहा और सबीका का रिश्ता टूटता हुआ देखेंगे। सबीका गुस्से से तलहा के घर आएगी और उसे कहेगी कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने क्यों नहीं आए, तुमने पब्लिक प्लेस में खड़े होकर मेरी जो इंसल्ट की है उस पर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर तलहा भी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा और कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने ज़बरदस्ती मोहित का ख्याल रखने के लिए मुझसे वादा करके फिर तुमने उसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से मोहित की ये हालत हो गई। जिस पर सबीका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में बोलेगी कि मोहित मोहित मोहित, हर टाइम तुम मोहित मोहित करते रहते हो और मेरा क्या, मैं अब मोहित मोहित का जिक्र सुन सुन के थक चुकी हूँ। तुम तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने मोहित को पानी में फेंका हो, या फिर मैंने उसका गला दबा दिया हो, या फिर मैंने उसे जहर दे दी हो। सबीका की इस बात पर तलहा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सबीका तलहा से कहती है कि उसने उससे मोहब्बत करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिस पर तुम्हें अगर अपना मोहित लाडला इतना ज़्यादा पसंद था तो उसे मेरे पास छोड़ते ही ना, तुमने मेरे पास उसे छोड़ा ही क्यों था। इस पर तलहा सबीका से कहता है कि हाँ, मुझसे सब बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारे भरोसे में मोहित को छोड़कर चला गया।
सबीका और तलहा के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, जिस पर सबीका अपना रिश्ता तोड़कर तलहा से चली जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में तलहा के फादर उससे पूछेंगे कि मैंने सुना है कि सबीका आई थी और जल्दी चली गई। तलहा अपने फादर को बताएगा कि सबीका से उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, अब वो सबीका से कभी नहीं मिलेगा। जिस पर तलहा के फादर रोशी के बारे में दोबारा से सोचेंगे और उस पर बात करेंगे कि वो रोशी से शादी कर ले। लेकिन जब वो रोशी के घर से पता करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रोशी की एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन तलहा अभी भी श्योर नहीं होगा कि उसे रोशी से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन तलहा को अब इतना तो रियलाइज़ हो चुका है कि उसकी और मोहित के लिए रोशी से बेस्ट लड़की कोई भी नहीं है, क्योंकि सबीका तलहा को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं आ सकती जब तक तुम मोहित मोहित करते रहोगे। मैं क्या, तुम कोई भी लड़की डिज़र्व नहीं करते। सबीका तलहा से कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की तुमसे मोहब्बत करके, और उससे भी बड़ी गलती की तुमसे दोबारा पैचअप करके। सबीका तलहा से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली जाती है वहाँ से गुस्से में। लेकिन इस बार तलहा को भी कोई मलाल नहीं सबीका के जाने पर, क्योंकि वो जानता है कि सबीका कभी भी मोहित का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती। वो जानता है कि सबीका एक लालची और खुदगर्ज लड़की है जिसे अपने अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। गाइस, जब तलहा को रोशी की एंगेजमेंट के बारे में पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएगा, क्योंकि तलहा रोशी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मोहित भी रोशी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और उससे प्यार करता है। उन दोनों की दोस्ती और प्यार देखकर तलहा भी उससे प्यार करने लगा है। नेक्स्ट एपिसोड में तलहा के फादर मोहित को लेकर रोशी के घर जाएंगे, जहां से उन्हें पता चलेगा कि रोशी की एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन रोशी काफ़ी ज़्यादा परेशान और अपसेट दिखाई देगी। गाइस, आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे कि शारिक रोशी को ब्लैकमेल करेगा, जिसमें तलहा रोशी की हेल्प करेगा। तलहा रोशी को अच्छे से जानता है और वो जानता है कि रोशी एक मासूम और शरीफ लड़की है। चाहे तो वो शरारती और जज्बाती लड़की है, लेकिन वो ये भी जानता है कि रोशी एक साफ दिल की, सच्ची और अच्छी लड़की है। शारिक की प्लानिंग और ब्लैकमेलिंग के बारे में जब तलहा को पता चलेगा तो तलहा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो शारिक को छोड़ेगा नहीं। उसे काफ़ी ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आएगा कि वो आयत को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, क्योंकि तलहा ने रोशी की जब से इंसल्ट किया और उसे ऑफिस से निकाला है, उसके बाद रोशी भी तलहा से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे कि जब रोशी को ज़रूरत पड़ेगी तलहा की, तो तलहा उसकी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से रोशी का दिल दोबारा से तलहा की तरफ मुड़ जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में रोशी को शारिक काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है, लेकिन रोशी ये बात कभी किसी से शेयर नहीं करेगी कि उसे कोई परेशानी है या वो अपसेट है। रोशी अपनी फैमिली और बाकी सबके सामने यही प्रिटेंड करेगी कि वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं होती, क्योंकि वो शारिक के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुकी होती है। आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि रोशी और तलहा फिर से दोनों एक साथ हो जाएंगे। जब शारिक रोशी को ब्लैकमेल करेगा और उसको फंसाएगा, तो ये बात जब तलहा और उसकी फैमिली को पता चलेगी तो वो रोशी को प्रोटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तलहा को जब ये बात पता चलेगी कि शारिक रोशी को ब्लैकमेल कर रहा है तो तलहा काफ़ी गुस्से में आ जाएगा और शारिक के घर जाकर उसे काफ़ी ज़्यादा धमकाएगा और उससे वो रिकॉर्डिंग लेकर डिलीट और वीडियोस डिलीट करवाएगा। गाइस, रोशी सबसे बड़ी मिस्टेक ये करती है कि वो लड़के की पिक्चर देखे बगैर ही रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। हालांकि उसे चाहिए था कि वो एक बार लड़के को देखकर उसे पसंद करके उससे मंगनी करती, लेकिन शारिक ने ये गेम काफ़ी सावधानी से खेला होता है। वो अपना नाम अरसलान बताकर उनके घर में एंट्री लेता है, जिसकी वजह से आयत को दूर दूर तक शक भी नहीं होता कि शारिक मेरे लिए रिश्ता भेजेगा। रोशी किसी अरसलान का रिश्ता समझकर एक्सेप्ट कर लेती है और मंगनी भी कर लेती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि असल में ये सब किया धरा शारिक का है।
शारिक अपनी चालों में कामयाब होने पर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, अतराएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। शारिक की माँ भी उसकी चालाकी के बारे में नहीं जानती। शारिक ने ये प्लानिंग की हुई होती है कि वो आयत से पहले शादी करेगा, फिर उसे काफ़ी सारा तड़पाएगा और खूब इंजॉय करेगा, और उसके बाद वो उसे 1 हफ़्ता या 1 महीना रखेगा और उसके बाद उसे डिवोर्स देकर घर वापस भेज देगा। दूसरी तरफ सबीका और तलहा के बीच अनबन होने की वजह से जो रिश्ता उनका टूट जाएगा, उसकी वजह से मोहित और उसके दादा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे और वो दोबारा से इस उम्मीद पे बैठेंगे कि तलहा और रोशी शायद एक हो जाएं, क्योंकि तलहा के फादर और मोहित तो पहले से ही ये चाहते हैं कि तलहा की शादी आयत से हो जाए। रोशी तलहा की आड़ में ये सोचे बगैर कि किसका रिश्ता उसके घर पर आया है, वो उस रिश्ते से हाँ कर देती है और एक बार जानने की कोशिश तक भी नहीं करती कि आखिर उसके लिए रिश्ता किसका आया है। शारिक ने रोशी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग की हुई है और वो उसके घर पर बैठकर रोशी को ही ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश भी की तो वो उसके वीडियोस वायरल कर देगा। वीडियोस वायरल होने के डर से रोशी अपनी फैमिली या किसी से भी कुछ भी नहीं कहेगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खोई खोई और चुप चुप होकर रहने लगेगी, जिस पर उसकी वालिदा को इंसिस्ट होगा कि आखिर रोशी को ऐसा क्या हो गया कि रोशी इतनी खामोश रहने लगी है। रोशी की मदर उससे ये जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर रोशी को क्या हुआ है ऐसा। वो पूछेंगे कि अगर तुम्हें कोई मसला है, इस रिश्ते से कोई मसला है, तो अगर तुम मुझसे कुछ भी छुपा रही हो इस रिश्ते से रिलेटेड तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन रोशी अपनी माँ की बातों को टाल देगी और इसका कोई जवाब नहीं देगी। गाइस, रोशी के दादा दादी यही समझेंगे कि शायद रोशी इस वजह से अपसेट है क्योंकि वो तलहा से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी अब अरसलान से हो रही है। उसके दादा दादी इस वजह ये सोचकर चुप हो जाएंगे कि शायद वो तलहा की वजह से अपसेट है, लेकिन वो नहीं जानते कि असल में वजह क्या है। गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रोशी मोहित से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि जब मोहित हॉस्पिटल में होता है तो रोशी को वैसे ही लगता है कि शायद मोहित के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और वो उसे कॉल करती है। तो जब वो रोशी मोहित को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि मोहित तो हॉस्पिटल में है। गाइस, रोशी और मोहित के दरमियान ये सारी बॉन्डिंग देखकर तलहा को रोशी से और भी ज़्यादा लगाव और मोहब्बत हो जाएगी और तलहा को ये रियलाइज़ होगा कि रोशी से बेटर कोई भी नहीं मेरे लिए और मोहित के लिए। लेकिन अब रोशी शारिक के जंगल में जिस तरह से फंस चुकी है, उसका निकलना नामुमकिन है। शारिक के बिछाए हुए जाल में से रोशी को तलहा ही निकालेगा। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे कि तलहा को पता चल जाएगा कि रोशी के साथ शारिक क्या कर रहा है, तो रोशी को इस सारे मसले से तलहा बाहर निकालेगा। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर इसी ड्रामे का फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि न्यू आने वाला एपिसोड इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। एपिसोड 25 इसी चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। गाइस, आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के एपिसोड 25 के बारे में। एपिसोड 25 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
गाइस एपिसोड 25 में हम शारिक को अपने प्लान में कामयाब होते हुए देखेंगे। शारिक अपनी गेम में कामयाब हो जाएगा क्योंकि रोशी बिना देखे ही शारिक के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। गाइस रोशी की फैमिली उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि वो एक बार लड़के की पिक्चर देख ले, मगर रोशी नहीं देखती। रोशी की सिस्टर भी और उसकी आंटी भी उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि वो एक बार लड़के को देख तो ले, मगर रोशी लड़का देखे बिना ही हाँ कर देती है क्योंकि रोशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये सोचती है कि अगर उसकी शादी तलहा से नहीं हुई तो चाहे जिससे मर्जी है हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसके लिए शारिक का रिश्ता आया हुआ है और ये शारिक की एक गेम है। रोशी शारिक के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है पूरी तरह से। नेक्स्ट एपिसोड में रोशी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करेगी कि वो एक बार लड़की की पिक्चर देख लेती तो उसके साथ ये नहीं होता और उसे पता चल जाता कि उसके लिए शारिक का रिश्ता आया है। गाइस रोशी शारिक के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। एंगेजमेंट के दिन भी रोशी शारिक की तरफ एक बार भी नहीं देखती। पूरी रस्म ख़त्म होने के बाद जब शारिक खुद बात करता है रोशी से, तब रोशी को पता चलता है कि मेरा रिश्ता तो शारिक के साथ पक्का हो चुका है। इस शारिक बहुत ही एक चालाक और शातिर लड़का है। वो रोशी को अपने जाल में इतनी बुरी तरह से फंसाता है कि रोशी के पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं बचता। एंगेजमेंट के दिन जब रोशी को पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट शारिक से हो रही है, तो रोशी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। रोशी वहाँ से उठकर जाने ही लगती है तो शारिक उसे रोक लेता है और उसे धमकाने लगता है। शारिक उसे ब्लैकमेल करेगा कि उसके वीडियोस मेरे पास हैं और उसे कहता है कि तुम्हारे फ़ोन पर मैंने व्हाट्सएप किया है, तुम्हारा वीडियो सब यहाँ से जाने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वीडियो देखने के बाद रोशी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठी रहती है और शारिक काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है और उसे धमकियाँ देता है कि अगर वो वहाँ से उठकर गई तो वो ये वीडियोस उसके फैमिली को दिखा देगा, जबकि ये वीडियोस शारिक ने फ़ोटोशॉप से बनवाए हुए होते हैं। शारिक रोशी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और उसे कहता है तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन देखो आज मैं तुम्हारा फियांसी बनकर तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही। जबकि रोशी के पेरेंट्स और शारिक के पेरेंट्स बाकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। वो इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि रोशी के और शारिक के बीच में क्या चल रहा है। शारिक बहुत ही चालाकी के साथ रोशी के साथ ये गेम खेल रहा होता है और रोशी के घर अरसलान बनकर आता है और रिश्ता भेजता है। रोशी की फैमिली भी शारिक के बारे में जांच पड़ताल किए बगैर ही रोशी का रिश्ता शारिक से तय कर चुके होते हैं। वो नहीं जानते कि शारिक असल में कौन है। वो अरसलान समझकर शारिक की मंगनी रोशी से करवा देते हैं और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझते हैं, जबकि वो नहीं जानते कि अरसलान असल में शारिक है और वो रोशी से सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। वो रोशी को तड़पाना चाहता है। शारिक अपने बदले की आड़ में इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वो रोशी की नाजायज़ वीडियो बनाकर अपने पास फ़ोटोशॉप कराकर रख लेता है और उसी से रोशी को ब्लैकमेल करने लगता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो इसकी ये वीडियोस वायरल कर देगा। वीडियोस का सुनकर रोशी खामोश रहती है और फंक्शन में बैठी रहती है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में रोशी की अपसेट देखकर उसकी मदर उससे पूछने की कोशिश करेंगी कि रोशी आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। लेकिन रोशी प्रिटेंड करेगी कि उसे कोई मसला नहीं है, वो अपनी माँ से कुछ भी शेयर नहीं करेगी क्योंकि रोशी अपनी माँ या बहन किसी में को भी अपनी वीडियोस के बारे में नहीं बता सकती जो कि शारिक ने उसे फ़ोटोशॉप करके भेजे हैं। शारिक बहुत ही चालाकी से अपने दोस्त से रोशी और अपनी वीडियोस को फ़ोटोशॉप करवा लेता है ताकि वो रोशी को उनसे ब्लैकमेल कर सके। गाइस आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। गाइस अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं।
इस एंगेजमेंट से पहले रोशी की फैमिली उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं कि वो लड़के को एक बार ज़रूर देख ले ताकि उसे तसल्ली हो जाए, लेकिन रोशी एक नहीं सुनती और वो शारिक से शादी के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई अरसलान नाम का लड़के का उसका रिश्ता आया हुआ है। वो अरसलान समझकर रिश्ते के लिए हाँ कर देती है लड़के को बिना देखे ही। गाइस ये तो एक साइड की कहानी, जबकि दूसरी तरफ सबीका और तलहा के रिश्ते को ख़त्म होते हुए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस सबीका की लापरवाही की वजह से मोहित पूल में गिर जाता है। बजाय इसके कि सबीका तलहा से माफ़ी मांगे, वो उस पर फिर से चलाती है। मोहित के डिस्चार्ज होने के बाद तलहा मोहित को घर लेकर आता है। मोहित के पूल में गिरने की बात उसके दादाजी को पता नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर अभी तक तलहा और मोहित कहाँ रह गए हैं। जब तलहा मोहित को घर लेकर आता है तो उसके वालिद उससे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग क्या मुझसे छुपा रहे थे और कब अभी तक कहाँ थे तुम लोग। तलहा अपने फादर को बताता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मोहित को, जिसकी वजह से मोहित हॉस्पिटल में था। जबकि दूसरी तरफ सबीका काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होकर बैठी हुई होती हैं तलहा के बिहेवियर की वजह से। हॉस्पिटल में तलहा काफ़ी ज़्यादा सबीका की इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मोहित का ये हाल हुआ है, अगर मोहित को कुछ भी हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस बात पर सबीका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मोहित को देखे बगैर ही हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। मोहित को जब होश आता है तब सबीका को उसे देखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं देखती। वो हॉस्पिटल से निकलकर आ जाती है। सबीका की माँ उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि वो ऐसे नहीं करे, लेकिन सबीका अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। घर आने के बाद भी सबीका की माँ उसे कहती है कि मोहित के घर जाए और मोहित का पता करे, तलहा से मोहित की खैरियत मालूम करे, लेकिन सबीका अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि हम लोगों ने मोहित को जानबूझकर तो पानी में नहीं फेंका था, गलती से गिर गया था वो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी तलहा ने पब्लिक प्लेस पर मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की है, उसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। गई सबीका एक काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक लड़की है और वो मोहित को पहले से ही नापसंद करती है। सबीका कभी नहीं चाहती कि तलहा मोहित का ख्याल रखे या सबीका को मोहित का ख्याल रखने के लिए बोले। सबीका पहले भी मोहित की वजह से तलहा से अपनी मंगनी तोड़कर चली जाती है, लेकिन बाद में फिर वापस आ जाती है। सबीका की लापरवाही की वजह से तलहा को रियलाइज़ होता है कि उसने रोशी के साथ काफ़ी गलत किया। रोशी की तरह सबीका कभी भी मोहित का ख्याल नहीं रख सकती। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि तलहा को रियलाइजेशन होगी कि रोशी ही वो वाहिद लड़की है जो मोहित का सबसे अच्छा ख्याल रख सकती है। जबकि नेक्स्ट एपिसोड में हम तलहा और सबीका का रिश्ता टूटता हुआ देखेंगे। सबीका गुस्से से तलहा के घर आएगी और उसे कहेगी कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने क्यों नहीं आए, तुमने पब्लिक प्लेस में खड़े होकर मेरी जो इंसल्ट की है उस पर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर तलहा भी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा और कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने ज़बरदस्ती मोहित का ख्याल रखने के लिए मुझसे वादा करके फिर तुमने उसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से मोहित की ये हालत हो गई। जिस पर सबीका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में बोलेगी कि मोहित मोहित मोहित, हर टाइम तुम मोहित मोहित करते रहते हो और मेरा क्या, मैं अब मोहित मोहित का जिक्र सुन सुन के थक चुकी हूँ। तुम तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने मोहित को पानी में फेंका हो, या फिर मैंने उसका गला दबा दिया हो, या फिर मैंने उसे जहर दे दी हो। सबीका की इस बात पर तलहा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सबीका तलहा से कहती है कि उसने उससे मोहब्बत करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिस पर तुम्हें अगर अपना मोहित लाडला इतना ज़्यादा पसंद था तो उसे मेरे पास छोड़ते ही ना, तुमने मेरे पास उसे छोड़ा ही क्यों था। इस पर तलहा सबीका से कहता है कि हाँ, मुझसे सब बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारे भरोसे में मोहित को छोड़कर चला गया। सबीका और तलहा के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, जिस पर सबीका अपना रिश्ता तोड़कर तलहा से चली जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में तलहा के फादर उससे पूछेंगे कि मैंने सुना है कि सबीका आई थी और जल्दी चली गई,
तलहा अपने फादर को बताएगा कि सबीका से उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, अब वो सबीका से कभी नहीं मिलेगा। जिस पर तलहा के फादर रोशी के बारे में दोबारा से सोचेंगे और उस पर बात करेंगे कि वो रोशी से शादी कर ले। लेकिन जब वो रोशी के घर से पता करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रोशी की एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन तलहा अभी भी श्योर नहीं